नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज में। और करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये सितंबर माह के घटनाक्रम की चर्चा कर रहे हैं। तो एक एक करके यहाँ पे चीजों को समझना है, ध्यान से जो फैक्ट हैं उनको सुनना है, नोट डाउन करना है। और होना यह चाहिए कि ज्यादातर फैक्ट आपके इसमें से तैयार हों, आपको यहाँ पे कुछ नया ना लगे। यदि ऐसा लगता है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत मदद मिलने वाली है। मतलब है कि आपने पूर्व में बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़ा है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहला प्रश्न है, काकाडू नामक मिलिट्री अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था? एक मिलिट्री अभ्यास की यहाँ पे बात हो रही है और हम जैसे मैंने बताया कि किस वर्ष के घटनाक्रम पढ़ रहे हैं, वर्ष 2022 के घटनाक्रम पढ़ रहे हैं। और वर्ष 2022 में भी सितंबर माह के घटनाक्रम को हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ यदि देखेंगे तो 4 देशों के नाम दिए हुए हैं, इन्हीं में से आपको टिक करना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। क्या बोला जा रहा है? काकाडू नामक मिलिट्री अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया या जापान? काकाडू आपको पता होगा, मैंने 2 सैन्य अभ्यास आपको बताए थे। यदि आपको याद हो, मैंने एक उदाहरण दिया था कोमोडो ड्रैगन। यदि आपको याद हो, कोमोडो ड्रैगन एक उदाहरण दिया था छिपकली की, ठीक। और हमने बताया था कोमोडो नामक जो सैन्य अभ्यास है ये इंडोनेशिया में होता है। और इसी के साथ साथ कई सारे अन्य सैन्य अभ्यासों के बारे में मैंने आपको बताया था जो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास होते हैं। इन्हीं बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में से एक है काकाडू। और काकाडू की जब हम बात करते हैं तो काकाडू नामक जो सैन्य अभ्यास है ये संबंधित है कहां से? ये संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो हमें यह भी देखना है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या कोई और भी हम सैन्य अभ्यास करते हैं। जी हाँ, ये तो हो गया बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हमारा है उसका नाम है ऑस इंडेक्स। ये हम किसके साथ करते हैं? ये हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, आप में से कई सारे लोग जो हमारा रात्रि 9 बजे का जो मूल्यांकन सेशन होता है उसमें बात करते हैं कि प्रीलिम्स को लेकर के सर भूगोल विषय कैसे तैयार करें। तो यहाँ पे मैंने आपको पूर्व में भी कराया है। और यदि इस सेशन के माध्यम से देखें तो जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की चर्चा हो रही है, आपको तुरंत जाकर विश्व के मानचित्र को देखना है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया को सर्च करना है। अब ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में क्या पूछा जाता है? इनकी जल संधियां हैं जो पूछी जाती हैं, यहाँ पर कुछ झीलें हैं जो पूछी जाती हैं, यहाँ पर जो मरुस्थल है विशेष रूप से वो पूछे जाते हैं, इनके जो प्रांत हैं उनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ से संबंधित प्रश्न आ जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रांत में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि कई बार हमने कराया है। और रिवीजन सीरीज में हम नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता है रिवीजन सीरीज में। तो इसको स्वयं से भी आप जाके कर सकते हो और इस प्रकार से विश्व का भूगोल आपका करंट अफेयर्स से तैयार हो सकता है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात कर रहे थे, हम काकाडू की बात कर रहे थे, तो आपको बता दें इसमें सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए INS सतपुड़ा गया था। क्या गया था? INS सतपुड़ा नामक जहाज गया था। और हमारा एक टोही विमान है, समुद्री टोही विमान है जिसका नाम है P8I। यह भी गया हुआ था। अब जैसे हमने बोला सतपुड़ा, तो आपको पता है सतपुड़ा क्या है? एक आप देखने को मिलता है पर्वत है। अब इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है ये सब आपको देखना चाहिए। इस तरह से चीजें तैयार होंगी। तो यहाँ पे याद रखना है कि इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। देखो, रिवीजन सीरीज है इसलिए हम डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। और हमने आपको बताया है कि जो हमारा डेली करंट अफेयर्स होता था जो इन दिनों रुका है अभी प्रीलिम्स तक, उसमें यदि हम बात करें तो हम बहुत डिटेल से चीजों को देखते थे। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रोजेक्ट 17A की बात हो रही है। क्या बोला जा रहा है? प्रोजेक्ट 17A का संबंध किससे है? देखो, यहाँ पे लोगों को डाउट होगा। डाउट क्यों होगा? क्योंकि एक है प्रोजेक्ट 78A और एक है प्रोजेक्ट 75, ठीक है। ये दो जो हैं प्रोजेक्ट, एक है प्रोजेक्ट 75, एक है 17A, दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है।
जैसे हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट 17A का, तो प्रोजेक्ट 17A का संबंध है युद्धपोत निर्माण से, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प। लेकिन प्रोजेक्ट 75 की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध है पनडुब्बियों के निर्माण से। कहां से संबंध है? पनडुब्बियों के निर्माण से इसका संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। पनडुब्बियों के निर्माण से इसका संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण करना है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण करना है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार बताया गया, ये कुछ भी नया नहीं है। इसके साथ साथ INS विक्रांत के बारे में आपने सुना होगा, जिसको मझगांव डॉकयार्ड द्वारा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया ये जो INS विक्रांत है, ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में मॉर्निंग स्टार 50 का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? मॉर्निंग स्टार 50 की बात हो रही है, इसका परीक्षण किस देश ने किया है आपको बताना है। इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है क्यू मिंग जिंग, इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। क्यू मिंग जिंग या मॉर्निंग स्टार 50, दोनों एक ही चीज है। क्यू मिंग जिंग या मॉर्निंग स्टार 50 दोनों एक ही नाम है। बोला जा रहा है कि इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। ये है क्या? सबसे पहले आपको बता दें, ये विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित यात्री विमान। क्या है? सौर ऊर्जा संचालित यात्री विमान। ये विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित यात्री विमान है, ये आपको याद रखना। क्या है? सौर ऊर्जा संचालित यात्री विमान है। बनाया किसने है? तो इसको बनाया है चीन ने। चीन ने इसका परीक्षण किया है, ये आपको पता होना चाहिए। चीन द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। इसके साथ साथ पिछले दिनों आपने सुना था कि एक आर्कटिक भेड़िया बनाया गया था, जिसका नाम था माया। तो क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया बनाने वाला देश भी था चीन, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसने माया नामक भेड़िया बनाया था। हाल ही में मॉक्सी नामक उपकरण ने मंगल ग्रह पर CO2 से ऑक्सीजन बनाने की उपलब्धि हासिल की है। इसका संबंध किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से है? क्या बोला जा रहा है? हाल ही में मॉक्सी नामक, ये मक्सी नहीं है, मॉक्सी इसको बोलते हैं, मॉक्सी नामक उपकरण ने मंगल ग्रह पर CO2 से ऑक्सीजन बनाने की उपलब्धि हासिल की है। इसका संबंध किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से है? 4 अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम दिए हुए, देशों के नाम दिए हैं, रूस, चीन, USA, भारत। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से इसका संबंध है आपको बताना है। मंगल ग्रह पर CO2 से ऑक्सीजन बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो याद रखिएगा, ये नासा ने हासिल की है। और नासा की बात करते हैं जब, तो आप जानते हैं ये USA की अंतरिक्ष कंपनी है। USA में कई सारी निजी अंतरिक्ष कंपनियां भी हैं, जैसे ब्लू ओरिजिन, जैसे स्पेसएक्स, और स्पेसएक्स का महत्वपूर्ण रॉकेट है जिसको बोलते हैं फॉल्कन। वर्तमान समय में फॉल्कन 9 का प्रयोग 9वीं श्रेणी का रॉकेट प्रयोग किया जा रहा है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है USA। ठीक है, यदि हम रूस की अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें, रट गया होगा आप सबको, रोसकोसमोस, ये सोयूज नामक रॉकेट का प्रयोग करते हैं अपने अंतरिक्ष मिशनों के लिए। चीन की बात करें तो CNSA, ठीक है, और भारत की बात करें तो इसरो, ठीक है, इसरो। और इसरो 3 प्रकार के रॉकेट प्रयोग करता है, GSLV, PSLV, और तीसरा कौन सा है नवीनतम, जिसके द्वारा हल्के उपग्रहों को छोड़ा जाता है, ये आप बताओगे। ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट है तो ये तो पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम प्रसिद्ध संगीतकार
AR रहमान के नाम पर रखा गया। देखो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। पिछले दिनों आपको मैंने बताया था गांधी जी के बारे में कि इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग खान खाने, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई इनके नाम, इनकी जो मूर्तियां हैं वो स्थापित की गई हैं। तो इनमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब गांधी जी की बात आती है तो पराग्वे की राजधानी आसुनसियान में इनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। विवेकानंद और आत्माराम पांडुरंग की बात करें तो इनकी मूर्ति की स्थापना मैक्सिको में की गई थी, ये मैंने पिछले दिनों में बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई संगीतकार AR रहमान के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है, तो ये रखा गया है कहाँ पे? ये रखा गया है कनाडा में। तो सी विकल्प सही उत्तर है, कनाडा में ये रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ मंगोलिया की बात हो रही है। आपको पता होगा पिछले दिनों हमारे रक्षा मंत्री जो हैं ये मंगोलिया गए हुए थे, और जब ये रक्षा मंत्री मंगोलिया गए हुए थे तो इन्होंने अपने आप कह सकते हो मंगोलिया के जो इनके समकक्ष थे उनको एक घोड़ा भेंट किया था जिसका नाम था तेजस नामक घोड़ा इन्होंने भेंट किया था, ये भी पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ मंगोलिया की बात करते हैं तो अभी यहाँ पे एक सैन्य अभ्यास हुआ है जिनका नाम है खान क्वेस्ट, और खान क्वेस्ट जो है ये मल्टी नेशन आप कह सकते हो मिलिट्री एक्सरसाइज है। भारत इनके साथ एक सैन्य अभ्यास करता है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। नोमैडिक एलिफेंट ये जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। मंगोलिया को क्या बोला जाता है? चंगेज खां का देश बोला जाता है, यह भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 6। वर्ष 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? वर्ष 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा आपको बताना है। चलिए बताइएगा, वर्ष 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन कहां आयोजित होगा ये आपको बताना है। फास्ट जवाब, कहां आयोजित होगा? वर्ष देखो ब्रिक्स की बात हो रही है तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? पहला आता है ब्राजील, दूसरा आता है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा देश आता है भारत, चौथा देश आता है चीन और पांचवा देश आता है रूस। ठीक है, अब आयोजन कहां पे होगा 2023 का? तो 2023 का आयोजन हुआ दक्षिण अफ्रीका में, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स की हम बात कर रहे हैं तो ब्रिक्स की जो स्थापना थी ये वर्ष 2009 में की गई थी। प्रारंभ में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था, दक्षिण अफ्रीका बाद में शामिल हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनका एक अपना बैंक है जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या बोलते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक या इसी को पहले ब्रिक्स बैंक बोलते थे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है, इसको बताएं। निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल नहीं किया गया है? प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। हम क्या देखते रहते हैं, आप जानते हैं हमारी परीक्षा में 85 to 95 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है इनमें से क्या नहीं है। यहाँ पे उल्टा पूछ लिया गया, इनमें से कौन सा शामिल नहीं। अभी तक क्या पूछा जाता था कि इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है। तो हमारे मस्तिष्क में वो चीजें बनी रहती हैं और हम फिर गलती कर देते हैं इस तरह के प्रश्नों में। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। इनमें बोला कौन सा शामिल नहीं किया गया है। चलिए बताएगा, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में इनमें से किसको शामिल नहीं किया गया है आपको बताना है। आपको बता दें कि इनमें से जो शामिल किए गए शहर हैं, 2 शहर केरल से हैं और 1 शहर तेलंगाना से है। तो आपको बता दें ये तीनों तो शामिल किए गए हैं, मुंबई इसमें शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। त्रिशूर की बात करें तो त्रिशूर यहाँ पे गलत लिखा है, त्रिशूल लिखा है तो त्रिशूर होगा। ये केरल से संबंधित है, आप जानते हैं, और ये केरल की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है। नीलांबुर की बात करें तो यह भी केरल से संबंधित है और यह इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है।
इसके साथ साथ वारंगल की बात करें तो ये तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है यदि हम बात करें वारंगल की, तो ये बोला जाता है कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया मुंबई, इसमें शामिल नहीं। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया आपको बताना है। 4 देशों के नाम दिए हैं, इन चारों देशों में से आपको बताना है। चलिए आपको बता दें, इसका जो आयोजन किया गया वो किया गया कोपेनहेगन शहर। कहाँ किया गया? कोपेनहेगन शहर में इसका आयोजन किया गया। और जब कोपेनहेगन की बात करते हैं तो याद रखना है इसका संबंध है डेनमार्क से, ये विकल्प सही। हाल ही में कला, विज्ञान, दर्शन आदि से संबंधित शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चलिए बताइएगा, ये प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी या राजनाथ सिंह? क्या बोला जा रहा है? कला, विज्ञान, दर्शन, कला, विज्ञान, दर्शन आदि क्षेत्रों से संबंधित शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आपको बता दें, इसका नाम है भारत विद्या। क्या नाम है? इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? भारत विद्या। तो ये जरूर आपको याद रखना है कि इसका नाम है भारत विद्या। और किस संस्थान ने इसको डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसने? भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्चुअल सम्मेलन सिम्फोनी का आयोजन किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया? क्या बोला जा रहा है? एक वर्चुअल सम्मेलन की बात हो रही है जिसका नाम है सिम्फोनी, और बोला जा रहा है कि इसको किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। चलिए बताइएगा, सिम्फोनी की बात हो रही है। और आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था पर्यटकों को होने वाली समस्याओं को दूर करना। क्या है? पर्यटकों की समस्याओं को दूर करना। ठीक है, तो पर्यटकों की समस्याओं को दूर करना इसका उद्देश्य था और इसी को लेकर के इसका आयोजन किया गया। तो याद रखना है, सिम्फोनी का जो आयोजन था कहाँ किया गया? ये किसके लिए किया गया? ये किया गया है मिजोरम। पहली बात तो इसका सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि ये किया गया है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए किया गया है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर ये सभी आते हैं। तो यहाँ पे उन राज्यों में से एक राज्य दिया हुआ है मिजोरम, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। हालांकि इसका जवाब है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल ये उत्तर पूर्वी राज्यों में नहीं आते हैं। इस आधार पे हमने मिजोरम को सही माना है। किस राज्य की राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जा रहा है? हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो यहाँ पे बताया गया है राखीगढ़ी। अब आपको बताना है कि ये जो राखीगढ़ी है इसका संबंध कहाँ से है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। राखीगढ़ी कहाँ से? बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और अभी पिछले प्रश्न में हमने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात किया था, हिमालयी राज्यों की बात किया था। तो आपको बता दें, भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले स्थानों में सैनिकों की जान बचाने के लिए एक अपना पहला हिमस्खलन निगरानी राडार जो स्थापित किया है वो उत्तरी सिक्किम में किया है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रश्न की यदि हम बात करें, इसका उत्तर है हरियाणा। ये हरियाणा से संबंधित है। 5000 साल पुरानी हड़प्पा संस्कृत की जो कलाकृतियां हैं उसको यहाँ पे दर्शाया जाएगा। भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? बताएं। भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? आपको बता दें, ये राज्य वही है जहां पर L&T का टैंक बनाने का कारखाना है। और याद होगा आपको कि यहाँ पे बहुत पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और टैंक की सवारी इन्होंने किया था।
तो ये बात हो रही है किसकी? बात हो रही है हजीरा की। और हजीरा कहां से संबंधित है? हजीरा संबंधित है गुजरात से, तो इसका सही उत्तर हो गया गुजरात। ठीक है, चलो। हाल ही में चर्चा में रही योजना बिहान एआई का संबंध किस ग्रुप से? बताइएगा, बिहान एआई का संबंध किस ग्रुप से? इस योजना के माध्यम से जो संबंधित कंपनी है वो चाहती है कि घरेलू बाजार में उसकी जो हिस्सेदारी है वो 30% तक बढ़ जाए। मतलब संबंधित कंपनी इस योजना के माध्यम से घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी को 30% तक बढ़ाना चाहती है। बात किस राज्य की हो रही है ये आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। बात किस राज्य की हो रही है? याद रखिएगा, ये बात हो रही है टाटा ग्रुप की। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत का पहला स्वच्छ, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो ये स्वच्छ बात हो रही है। पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है आपको बता दें। ये जो राज्य है सभी गांव यहाँ पर हर घर जल प्रमाणीकरण, आप कह सकते हो प्रमाणीकरण इनका हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये राज्य है इसके सभी गांव ओडीएफ प्लस मुक्त हो गए, ओडीएफ प्लस घोषित किए गए। ओडीएफ एक होता है ओडीएफ, ओडीएफ प्लस में जब आप बात करते हो तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय हैं या जो पब्लिक टॉयलेट हैं वो फंक्शनल हैं, वो कार्य कर रहे हैं, 100% कार्य कर रहे हैं, तब आपको मिलता है ओडीएफ प्लस का दर्जा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो सभी जो गांव हैं वो ओडीएफ प्लस भी घोषित किए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें ये राज्य है या ये केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री कहां पे लगाई गई? बहुत आसान सा है, बताएं। यहाँ पे 20,000 सेल का उत्पादन प्रतिदिन किया जाएगा। 270 मेगावाट इसकी क्षमता बताई जा रही है। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलो फास्ट जवाब याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्या बोला जा रहा है? विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपको बताना है। एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन, फास्ट जवाब याद रखिएगा, ये राज्य आपका है उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा निशान क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा निशान क्या है? बताइएगा, चर्चा में रहा निशान क्या है? आप जानते हैं प्रधानमंत्री का केरल दौरा हुआ था। प्रधानमंत्री केरल के कोच्चि गए थे और कोच्चि में नेवल बेस है भारतीय नौसेना का। तो जब ये नेवल बेस पे गए थे प्रधानमंत्री जी, तो यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री ने नौसेना के लिए एक नए ध्वज का अनावरण किया और इसका नाम रखा गया निशान। तो निशान क्या है? निशान भारतीय नौसेना का नया ध्वज है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक ध्वज है दीपिका, ठीक है, इसको बताइए। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों का निपटारा करने में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? बताएं, किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? आपको बताना है। फास्ट जवाब देखो, ये राज्य है उत्तर प्रदेश। ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। यहां से मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, क्या आप में से कोई बता पाएगा कि भरतौल गांव, प्रयास करिएगा बताने का कि भरतौल गांव का संबंध किस राज्य से है और ये किस लिए चर्चा में था, किस कारण से ये चर्चा में था, ये आपको बताना। भरतौल गांव किस राज्य से संबंधित है और ये क्यों चर्चा में था? हाल ही में आयोजित आंगन 2022 सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? आंगन 2022 सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? आपको बताना है। आंगन 2022 सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? चलिए बताइएगा।
फास्ट जवाब। देखिए याद रखिएगा, इसका उद्देश्य था कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, चलिए यहां पे एक चीज और, यहां पे बात हो रही है एनीमिया की। ठीक है, हमने विटामिन के बारे में पढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने नहीं देखा है, हमारी साइंस की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम साइंस को समग्रता से निःशुल्क कवर करा रहे हैं, पूरी साइंस कवर करा रहे हैं, तो उसको जरूर जाके देखिएगा। जिन्होंने देखा है ये प्रश्न उनके लिए है। एनीमिया, हमने विटामिन बी के कई सारे प्रकार पढ़े थे, उनमें से 3 विटामिन ऐसे थे, विटामिन बी के प्रकारों में 3 विटामिन ऐसे थे जिनकी कमी से एनीमिया होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन बी के वो 3 प्रकार कौन से हैं जिनकी कमी से एनीमिया होता है। साथ ही साथ उस विटामिन का दूसरा नाम भी आपको बताना है। जैसे एक हो गया विटामिन बी 1, 2, 3, 4, ऐसे नहीं, एक दूसरा भी नाम, प्रत्येक विटामिन का एक होता ना, उसको भी बताना है। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि एनीमिया कितने विटामिन बी के किन प्रकारों के कारण होता है। मैंने बताया 3 प्रकार ऐसे हैं जिनके कारण एनीमिया होता है। अपना नोट्स पलट लेंगे, जो लोग रेगुलर जुड़े हैं आपको जानकारी मिल जाएगी। विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस राज्य में खोला गया था? विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस राज्य में खोला गया है, बताइएगा। विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहां खोला गया है? विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहां खोला गया है? याद रखिएगा, विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के झुंझुनू में खोला गया है। ठीक है, झुंझुनू में खोला गया है। और जब राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की झीलें कई बार पूछ ली जाती है, जैसे सांभर लेक, जैसे डोंडवाना, जैसे डेबार, जैसे डेंगना, पंचमुद्रा। ये राजस्थान की कुछ झीलें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान के टाइगर रिजर्व भी पूछे जाते हैं। अभी एक नया टाइगर रिजर्व बना है और इसी के साथ राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा छाता नामक वर्षा जल संचय योजना की शुरुआत की गई है? छाता नामक वर्षा जल संचय योजना की शुरुआत किसने की है? चलिए बताइएगा। छाता नामक वर्षा जल संचय योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? 4 राज्यों में से। आपको बता दें, ये राज्य वही है जिसने घोषणा किया था कि जो महिलाएं हैं, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई, यदि वो स्कूटर लेती हैं या स्कूटी लेती हैं तो वहां पर राज्य सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए तक की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। और ये राज्य कौन सा था? उड़ीसा। सी विकल्प सही उत्तर। नो बैग डे की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? नो बैग डे, ये तो पता होना चाहिए आपको, बताइए। यहाँ क्या बोला गया था कि सप्ताह में एक दिन खेल पीरियड होगा, सप्ताह में एक दिन बच्चों के पीठ से जो बैग का बोझ है वो कम किया जाएगा। ठीक है, और ये बात किसकी हो रही है? बात हो रही है बिहार राज्य की। तो इसका सही उत्तर क्या है? बिहार। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है? डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर। डिजिटल एड्रेस सिस्टम, आपको बता दें, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के घर का एक डिजिटल एड्रेस होगा और उस कोड को जब आप स्कैन करोगे तो आपको उस घर की लोकेशन एग्जैक्ट पता चल जाएगी। और ऐसा करने वाला जो शहर है यह है इंदौर। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। कृतज्ञ 3.0, कृतज्ञ 3.0 यहाँ पे बोला है, इसको छोड़िए, यहाँ पे एरर है, मोहन नहीं था, यहाँ कुछ और था, इसको बताइए। आदिवासियों के परंपराओं के दस्तावेजों के लिए ज्ञान कोश शुरू करने वाला, देखो यहाँ भी टाइपिंग एरर है। यहाँ क्या है कि आदिवासियों के परंपराओं के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए एक ज्ञान कोश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइएगा। ये ज्ञान कोश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यहाँ पे बोला गया है कि 62 जनजातियों के
जो इनके कल्चर हैं, जो इनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, जो इनसे जुड़ी हुई आप कह सकते हो ऐतिहासिक चीजें हैं, उसको इस ज्ञान कोश में सम्मिलित किया जाएगा। ये राज्य कौन सा है, इन चारों राज्यों में से ये राज्य कौन सा है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, ये राज्य कौन सा है। ये आपका आज का होमवर्क है, ये आज का होमवर्क है, इसको अनिवार्य रूप से बताना है। और साथ साथ यह भी बताना है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है केंद्रीय स्तर पे। आपको यह भी बताना है कि भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है। आपको यह भी बताना है भारत के प्रमुख तीरंदाज कौन कौन से हैं, ठीक है, महिला और पुरुष कैटेगरी दोनों में। तो ये आपका होमवर्क है, ये अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा, परीक्षा में मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में एक सैन्य चौकी का नाम पूर्व जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। जनरल बिपिन रावत के नाम पर एक चौकी का नाम रखा गया है, और ये जो चौकी है ये बॉर्डर से संबंधित है, बॉर्डर इलाके से संबंधित है। तो किस राज्य में ये किया गया है आपको बता दें। किबुथु एक स्थान है, और किबुथु में जो चौकी है उसका नामकरण इनके नाम पर किया गया है। और जब हम बात करते हैं किबुथु की, तो आपको बता दें इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। कहां से संबंध है, इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। किबुथु कहां से संबंधित है, किबुथु अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया डी विकल्प, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव किस राज्य से संबंधित है। भारत का परिवर्तित जैव गांव की बात हो रही है, इसका नाम क्या है और ये कहां से संबंधित है। भारत का परिवर्तित जो जैव गांव है इसका नाम है दासपारा। क्या नाम है, दासपारा गांव, याद रखिएगा इस गांव का नाम है दासपारा। और दासपारा गांव जो संबंधित है ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य से संबंधित है, और पूर्वोत्तर भारत के इस राज्य का नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है, त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया त्रिपुरा। दासपुरा गांव भी नोट कर लीजिए। सरस फूड फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है। सरस फूड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है आपको बताना। देखो सरस फूड फेस्टिवल तो आप याद रखो, लेकिन समय की मांग है कि जैसे मणिपुर हमारा जो है ये लगातार जल रहा है, मतलब मणिपुर राज्य चर्चा में है, ठीक है। मणिपुर हो गया या पूर्वोत्तर भारत की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर भी कई सारे इस तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे संगाई त्योहार, संगाई एक प्रकार का हिरण भी होता है जो लोकटक झील में पाया जाता है, जहां पर लोकटक झील में एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है, उस नेशनल पार्क में ये पाया जाता है, ठीक है। तो संगाई त्योहार हो गया। अमूर फॉल्कन त्योहार हो गया, यह भी मणिपुर से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिरुई लिली त्योहार हो गया, सिरुई लिली त्योहार का भी संबंध मणिपुर से है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ खारची पूजा, खारची पूजा उत्सव, इसका संबंध है त्रिपुरा से, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बांग्ला महोत्सव आता है, बांग्ला महोत्सव आता है, इसका संबंध है मेघालय से, ये आपको पता होना चाहिए। देखो जो राज्य चर्चा, करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब क्या है, समसामयिक संदर्भों में जो चर्चा में हैं उनको हम विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देख लें, जहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मणिपुर को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखें और वहां से जो भी प्रश्न बन सकता है, जितने भी प्रश्नों की संभावनाएं हैं, उन सभी दिशा में हम सोच सकें। तो याद रखिएगा इतनी चीजें। सरस फूड फेस्टिवल की बात करें तो ये हर वर्ष दिल्ली में आयोजित किया जाता है। भारत सरकार का सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य क्या है। देखो इस प्रकार के जो लक्ष्य हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पिछले दिनों बताया था हमने कुछ लक्ष्यों के बारे में, यदि आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और भी बढ़िया है, आज आप याद करोगे। जैसे मैंने आपको बताया था कालाजार को समाप्त करना, इसका लक्ष्य भारत सरकार का है 2023। उर्वरक में आत्मनिर्भरता, उर्वरक में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये लक्ष्य हमारा है वर्ष 2023, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना, इसका जो लक्ष्य है वो है 2024।
2024 तक सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को हमें 50% तक कम करना है। टीबी मुक्त भारत की बात होती है। टीबी मुक्त भारत का जो लक्ष्य है वो है 2025 तक हमें टीबी मुक्त भारत बनाना है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य की बात करें तो वो हो गया आपका 2025, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मलेरिया उन्मूलन की बात आती है। मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो है 2030। मलेरिया उन्मूलन का जो हमारा लक्ष्य है वो है 2030, ये आपको पता होना चाहिए। नेट जीरो बनने का जो भारत का लक्ष्य है वो है 2070। तो इस प्रकार के जो लक्ष्य है ना वो आपको याद आने चाहिए, वो आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के लक्ष्य पूछे जा सकते हैं। विशेष रूप से पेट्रोल में 20% एथेनॉल वाला पूछा जा सकता है। आज के समय में यदि आप नई बाइक परचेज करने जाते होंगे तो आपको देखने को मिलता है क्या उसके टैंक पर एक विशेष प्रकार का 2 शब्द लिखा हुआ देखने को मिलता है। आप जाके यदि नई बाइक आपने परचेज किया होगा तो देखिएगा, और उसको जो लोग हैं, जो आप कह सकते हो जो बाइक वाले हैं, जो बेचते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। ठीक है, जो हमारा पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है उसको जानकारी लोगों को नहीं होती है, तो वो आपको समझा देंगे कि भाई इंजन में चेंजिंग है, कुछ ऐसा। उनको नहीं पता है कि भाई ये क्या है। ठीक है, तो उसको जाके एक बार देखिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा ES20, उसकी बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, एथेनॉल का जो हमारा टारगेट है। तो इस तरह की जो लक्ष्य है ना वो आपको पता होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं, और कोई भी प्रश्न है? हाँ, प्रश्न क्या है? भारत सरकार का 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? अच्छा प्रश्न है। भारत का 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? देखो, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की जब बात करते हैं, हमने कई संदर्भों में इसकी बात की है, और इसका लक्ष्य है वर्ष 2030। सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सितंबर माह के घटनाक्रम को हम देख रहे हैं और इसका संबंध भी सितंबर माह से है। तो बताइएगा, सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? नोट कर लीजिएगा, सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? इसका सही उत्तर हो गया 17 सितंबर। तो ये हमारा सितंबर माह का घटनाक्रम था, और अभी हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं। इसी प्रकार से बिहार राज्य को लेकर के भी एक सीरीज आएगी जिसमें हम बिहार राज्य के घटनाक्रमों को कवर करेंगे। तो ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज है रुकने वाली नहीं है, ये लगातार चलेगी। बस आपसे जुड़ाव चाहिए, आपका समर्थन चाहिए कि चीजों को हम और बेहतर कर सकें। बाकी कहीं भी कोई भी त्रुटि होती है अवश्य बताइएगा। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दें, टॉप 50 सीरीज हम चला रहे हैं। टॉप 50 सीरीज के अंतर्गत जो आपकी परीक्षा के लिए 50 सर्वश्रेष्ठ टॉपिक हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अभी हम सामान्य विज्ञान से प्रारंभ किए हैं और सामान्य विज्ञान की 5 वीडियो आ चुकी है, और लास्ट वीडियो में जो हमने चर्चा किया है वो हमने श्वसन तंत्र तक की चर्चा समाप्त किया। सेल से लेकर के श्वसन तंत्र तक की चर्चा हमने समग्रता से समाप्त किया है। यदि उसको देखते हो तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ आपका क्लियर होगा, क्योंकि जो चीजें आपको निःशुल्क मिल रही हैं वो पेड कंटेंट है, लेकिन निःशुल्क आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूं कि इस परीक्षा में आर्थिक समस्या जो है वो आपके समक्ष किसी भी प्रकार की चुनौती ना उत्पन्न करे, आपके पास किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए इसी प्रकार बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।